चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के सदर की मुलाकात, दोनों ममालिक के मुसल्लह अफवाज के ताल्लुकात के फ़रोग़ के अज़्म का इज़हार। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान इंडोनेशिया से ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। मेहमान सदर ने पाक फ़ौज की पेशा वाराना सलाहियतों को सराहा। पाक इंडोनेशिया ताल्लुकात में नया बाब, दोनों ममालिक के दरमियान मुताद्दिद शोबों में मफाहमती यादाश्तों का तबादला। मंशियात स्मगलिंग रोकथाम, पाकिस्तानी तलबा के इंडोनेशिया में आला तलीम के लिए इंडोनेशियन स्कॉलरशिप प्रोग्राम, छोटे और दरमियाने कारोबार, सेहत के शोबे, तारीखी दस्तावेजात की हिफाजत, हिलाल तजारत और सर्टिफिकेशन के हवाले से मफाहमती यादाश्त का तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात 75 साल पर मबनी और हर आजमाइश पर मजबूत रहे। पाकिस्तानी डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेसर्स और माहिरीन को इंडोनेशिया भेजने पर इत्तफाक किया। इंडोनेशियन सदर ने शानदार मेज़बानी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में JF-17 तैयारों की सलामी एक एजाज़ है। इंडोनेशियन सदर का दोनों ममालिक के तारीखी ताल्लुकात और ताउन का खैर मकदम। मुल्क की तरक्की में ताजर बरादरी का अहम किरदार है। ताजर बरादरी और पीपल्स पार्टी की एक तारीख है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सनतकारों और ताजरों से खिताब। ताजरों के मसाइल हल करना अव्वलीन तरजीह है, कोशिश है पंजाब को बिजनेस कम्युनिटी से कुछ सीखने को मिले। पीपल्स पार्टी ने CPAC की बुनियाद रखी, जिसकी बदौलत कई तरक्याती मंसूबे मुकम्मल हुए। पाक अफवाज अपनी सरहदों की हिफाजत करना खूब जानती है। पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत को तारीखी शिकस्त दी, हमें अपने शोहदा पर फख्र है। विफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, हमने पाकिस्तान को नफरत और इंतशार की सियासत से बचाना है। दुश्मन फौज की वजह से पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। आवाम अपनी फौज के शाना बशाना खड़ी है। दहशत गर्दों का कोई दीन, कोई मजहब नहीं होता। अडियाला की दीवारों ने बानी PTI को जहनी मरीज बना दिया है। बानी की जहनी कैफियत का मुआयना होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़्म बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा, कानून की धज्जियां उड़ाने वाले आज कानून की पासदारी का दर्स दे रहे हैं। अडियाला का कैदी MQM पार्ट 2 बन चुका है। 9 मई को आग लगाने वाले तुम होते कौन हो? ये पाकिस्तान के लिए तब भी खतरनाक थे, आज भी खतरनाक हैं। बानी PTI अपने दौर में सियासी मुखालिफिन को धमकियां देता था। भारतीय मीडिया बानी PTI का मनफी बयानियां फैलाता है। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। अमन व अमान सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सूबे में सिक्योरिटी की सूरत हाल खराब है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, अमन खराब करने वाले हमारे बच्चों के दुश्मन हैं, लेकिन हुकूमत मुज़ाकरात की बात करती है। मुल्क के अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। बानी PTI से आज मुलाकात का दिन। अडियाला जेल के बाहर गैर मामूली सिक्योरिटी के इंतजामात। गोरखपुर से दाहगल नाके तक तिजारती मराकज़ और तालीमी इदारे बंद। ट्रैफिक जाम, रेस्क्यू की एम्बुलेंसेज भी फंसी रहीं। 2 शिफ्टों पर मुश्तमिल खसूसी सिक्योरिटी प्लान नाफिज है। 20 थानों के SHOs, 8 DSPs और 2 SPs तैनात हैं। 1200 से ज़ायद एहलकार और अफसरान और 48 खवातीन कमांडोज शामिल। पिम्स अस्पताल की मेडिकल टीम अडियाला जेल में बानी PTI के तिबी मुआयना करके वापस चली गई। जेल ज़राए के मुताबिक मेडिकल टीम तिबी मुआयने की रिपोर्ट जेल हुकाम को भिजवाएगी। पतंगबाजी ऑर्डिनेंस 2025 पंजाब असम्बली में पेश कर दिया गया। गवर्नर पंजाब ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे चुके हैं। मतन के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर हुकूमत से इजाज़त लेकर ज़िले में पतंगबाजी की इजाज़त देंगे। पतंग साजी और पतंग फरोख्त के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी होगी। बगैर रजिस्ट्रेशन पतंग और डोर बनते और बेचते हुए पकड़े जाने वाले पर 5 साल तक सज़ा और 5 लाख जुर्माना होगा। ढाटी डोर और तेज़ मांझे वाली डोर पर मुकम्मल पाबंदी होगी। सब इंस्पेक्टर रैंक का पुलिस अफसर ममनू मवाद की इत्तला पर बगैर वारंट गिरफ्तारी कर सकेगा।
सिंध पुलिस का शिकारपुर में डाकुओं के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 9 डाकू हलाक, खातून समेत और डीएसपी, एक पुलिस और एक रेंजर एहलकार जख्मी। डीएसपी पारस बखरानी और डीएसपी जहूर सोमरो की हालत तशवीशनाक। सूरत हाल कशीदा होने पर शहरियों को घरों तक महदूद रहने की हिदायत। एसएसपी की निगरानी में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ ऑपरेशन जारी। लाहौर में डाकुओं के खिलाफ क्रैकडाउन, सीसीडी से मुकाबले में 5 डाकू हलाक। पुलिस जराये के मुताबिक हलाक डाकुओं में रफाकत, शाहिद इकराम, जाहिद, नादिर अफजाल और कामरान इकबाल शामिल, जो मॉडल टाउन टाउनशिप इकबाल टाउन सदर डिवीजन से हिरासत में थे। पुलिस का कहना है कि मुबैना तौर पर मुलजिमों के साथियों ने उन्हें छुड़वाने की कोशिश की, फायरिंग की, जिसके दौरान जेर हिरासत मुलजिमान मारे गए, जबकि सीसीडी एहलकार मौजूदाना तौर पर महफूज रहे। पाकिस्तान में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के एतमाद में वाज़ेह इजाफा। नवंबर 2025 में तरसीलात ज़र $3.2 अरब रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के मुताबिक तरसीलात में सालाना बुनियादों पर 9.4% इजाफा हुआ। जुलाई से नवंबर मजमूई तरसीलात $16.1 अरब तक पहुँच गई, जो गुज़श्ता साल $14.8 अरब थी। सबसे ज़्यादा तरसीलात सऊदी अरब से $753 मिलियन मौसूल हुई, यूएई से 675 मिलियन, बरतानिया से 481 मिलियन, अमेरिका से 277 मिलियन पाकिस्तान भेजे गए। पाकिस्तान में करप्शन में वाज़ेह कमी के बावजूद पुलिस बदउनवानी में सरे फहरिस्त। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वे रिपोर्ट इंकशाफ किया गया है। सर्वे के मुताबिक बदउनवानी के तासुर में टेंडर और प्रोक्योरमेंट दूसरे, अदलिया तीसरे, बिजली तवानाई चौथे, सेहत का शोबा 5वें नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में शफाफियत में इजाफा और करप्शन में कमी हुई। 66% पाकिस्तानियों ने बताया कि उन्हें गुज़श्ता 12 माह में किसी सरकारी काम के लिए रिश्वत नहीं देना पड़ी। 43% शहरियों ने कुव्वत खरीद में बेहतरी, जबकि 57% ने कुव्वत खरीद में कमी की रिपोर्ट दी। 53% शुरा का कहना है कि टैक्स छूट याफ्ता फलाही इदारों को अपने डोनर्स के नाम और अतियात की तफसील आवाम के सामने जाहिर करनी चाहिए। 60% पाकिस्तानियों ने इतफाक़ किया कि हुकूमत ने IMF के मुआहदे और FATF ग्रे लिस्ट से निकलने के जरिए मईशत को मुस्तहकम किया। और पाक बहरिया का यादगार दिन हंगोर डे। हंगोर आबदोज लाजवाल बहादुरी और पाकिस्तान के नाकाबिले तस्खीर दिफा की रोशन अलामत। 9 नवंबर 1971 को हंगोर ने दुश्मन की बहरी जहाज किकरी को गर्क और करपान को शदीद नुकसान पहुंचाकर भारतीय बहरी गुरूर को खाक में मिलाया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने अपने पैगाम में कहा कि हंगोर के हमले ने जांबाजी और दलेरी की दरखशंदा तारीख रकम की। 1971 में भी पाक बहरिया दुश्मन के लिए समंदर में सीसा फैलाई दीवार थी और आज भी मुल्क की बहरी सरहदों पर आहनी फसील है। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि हंगोर की रवायत बरकरार रखते हुए 8 जदीद हंगोर क्लास आबदोज़ें अनकरीब पाक बहरिया में शामिल होंगी। हंगोर डे पर खुसूसी दस्तावेजी फिल्म हदफ जारी।